यानी लड़ाकू विमान की गिरती हुई तस्वीर। अप्रैल के युद्ध के बीच दक्षिण पश्चिमी ईरान के ऊपर यह स्ट्राइक ईगल F-15E फाइटर प्लेन मंडरा रहा था और तभी ईरान ने मिसाइल अटैक करके मार गिरा। और आप देख ही सकते हैं कि ताश के पत्ते की तरह यह जेट नीचे गोते खाता हुआ धीरे धीरे गिरता हुआ नजर आ रही है। पहला ऐसा मौका था दर्शकों जब ईरान के अटैक में किसी अमेरिकी लड़ाकू प्लेन को मार गिराया। सबने सवाल उठाया कि सुपर पावर उसकी यह दुर्दशा कर दी। और इस हमले के वक्त प्लेन पर सवार पायलट दल के दोनों सदस्य ईरान के ऊपर सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर गए थे, निकल गए थे। पेंटागन के मुताबिक विमान के पायलट को 7 से 8 घंटे के अंदर सुरक्षित बचा लिया गया था, जिसकी चर्चा हो रही थी कि ऑपरेशन बहुत बढ़िया रहा। अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब आपको वो रिपोर्ट बताते हैं जो पश्चिमी मीडिया के सोर्स से सामने आए हैं। यानी ड्रैगन का ईरान को सपोर्ट, यूएस फाइटर जेट में विस्फोट जो है वो देखने को मिला था। वो कहानी अब आपके सामने रख देते हैं। ईरान युद्ध में चीन की भूमिका को लेकर एक बार फिर से चर्चा देखने को मिली और सोर्स आप समझिए पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह खबर, जिसमें कहा जा रहा है कि ड्रैगन का ईरान को सपोर्ट जो है वो देखने को मिला है और इसी वजह से F-15E में विस्फोट हुआ था, वो गिरता हुआ नजर आता है, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई। यह दावा है अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में कि जो हमला हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट ड्रैगन की थी। अमेरिकी F-15E जेट चीनी मिसाइल से मार गिराने का दावा उस रिपोर्ट में किया गया। ईरान युद्ध के दौरान F-15E फाइटर जेट को जो बेहद आक्रामक माना जाता है, बेहतरीन माना जाता है, उसको मार गिराता और उसके बाद से अमेरिका की खिल्ली उड़ती हुई नजर आई थी। F-15E पर चीन में बनी शोल्डर लॉन्चर मिसाइल से यह हमला हुआ था, जिसे बैटमैन हम कह रहे हैं। साफ नहीं है कि चीनी मिसाइलें ईरान को हाल में दी गई थी या पुराने स्टॉक का हिस्सा थी, यानी जो मदद युद्ध के दौरान दी गई थी या उससे पहले ही चीन और ईरान की दोस्ती सबको पता है, उससे पहले ये मदद की गई थी या हथियार या ये मिसाइल पहुंचाए गए थे, पहले का स्टॉक था चीन की तरफ से जो ईरान को दी गई हो। ये इसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं, लेकिन अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह पूरा दावा किया गया। F-15E पर चीन में बनी शोल्डर लॉन्चर मिसाइल से अटैक हुआ था। अब समझिए कि बैकडोर ईरान का सपोर्ट और ड्रैगन का प्लान जो है क्या था। मिडिल ईस्ट जंग में ईरान की मदद से इनकार करते हुए चीन ने क्या कहा है, यह भी आपके सामने रखते हैं, यह भी आपको बताते हैं कि अब बैकडोर की कहानी क्या है। ड्रैगन का प्लान समझिए, अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में एक नया तनाव जुड़ गया है। ये भाई साहब और वो भाई साहब की मुलाकात हुई थी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ईरान को वॉर सपोर्ट देने के दावे को चीन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है, कह रहा है कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आपकी अपनी उपज है, आप समझिए। आप अगर सोच रहे हैं तो आपकी परेशानी, हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। चीनी दूतावास ने अमेरिकी मीडिया के दावे को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया कि इसमें कोई दम नहीं। ये कह रहे हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। चीन हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत काम करता है और तो और चीन सैन्य निर्यात को लेकर भी नियमों के तहत काम करता है। और यही नहीं, अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में इसी के साथ एक नया तनाव जुड़ गया कि आप क्यों मदद कर रहे हैं। यही तो अमेरिका कह रहा है कि आप मदद कर क्यों रहे हैं, लेकिन चीन कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, ये आप सोच रहे हैं। सोचने का पैसा नहीं लगता, आप सोचते रहिए, मैं तो आपको कह रहा हूं कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इन सब के बीच हमें दर्शकों नहीं भूलना चाहिए रूस और यूक्रेन की भूमिका। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर से बड़ा धमाका हुआ है। यूक्रेन ने रूस के दिल पर ऐसा वार किया है जिसने क्रेमलिन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दावा कि यूक्रेनी ड्रोन रूस की सीमा से करीब 1300 किलोमीटर अंदर तक चले गए, रूस की सीमा में, और वहां मौजूद तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आग के हवाले कर दिया। रिफाइनरी
ऑयल पाइपलाइन, पंपिंग स्टेशन और तेल भंडारण केंद्रों पर हुए इन हमलों ने रूस की ऊर्जा सप्लाई चेन को झटका दिया है। दिल की धड़कन तेज हो गई है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब यूक्रेन रूस की युद्ध मशीन को ईंधन देने वाली नसों को काटने की रणनीति पर काम कर रहा है। रूस के तेल साम्राज्य पर वार जो है वो क्यों देखने को मिल रहा है वो समझिए। यूक्रेन का करारा प्रहार धीरे धीरे दर्द देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे सीधे रूस की अर्थव्यवस्था पर यह हमला है। 1300 किलोमीटर अंदर ड्रोन स्ट्राइक करना रूस को चुनौती पेश करने जैसा है। सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर आग लगी, तेल पाइपलाइन पर हमला किया गया, ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमला किया गया, आग लग गई। रूस की ऊर्जा सप्लाई पर वार किया गया, बेलगोरोद में ड्रोन अटैक किया गया, रूस के तेल नेटवर्क में हमला किया गया जिससे हड़कंप मचा, ड्रोन से तेल भंडार पर निशाना साधा गया और यह बात चुभने वाली है और चुभेगी जरूर। अगर आपको याद हो कि ड्रोन अटैक दोनों ही तरफ से किए गए थे। यह यूक्रेन का डीप स्ट्राइक ऑपरेशन है दर्शकों, और यह दर्द देने वाला है। कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। यूक्रेन का रूस पर फिर वार, तेल ठिकाने पर भीषण प्रहार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। शनिवार और रविवार की रात रूस के कई इलाकों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। यूक्रेनी ड्रोन ने वोल्गा नदी के किनारे स्थित सारातोव ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। हमला इतना भीषण था कि रिफाइनरी परिसर के बड़े हिस्से में आग फैल गई और देखते ही देखते आसमान में धुएं का विशाल गुबार उठने लगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। यूक्रेनी ड्रोन ने किरोव क्षेत्र के लाजारेवो ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमला किया। यह ठिकाना यूक्रेन की सीमा से करीब 1300 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। इतनी दूरी तक ड्रोन पहुंचने का मतलब साफ है कि कीव अब रूस के अंदर गहराई तक प्रहार करने की क्षमता हासिल कर चुका है। तेल पंपिंग स्टेशन में लगी आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। रूसी आपातकालीन सेवाएं घंटों तक आग बुझाने में जुटी रही, लेकिन नुकसान को लेकर अभी भी पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है। युद्ध के मैदान में रूस की सेना से सीधी टक्कर लेने के बजाय यूक्रेन अब रूस की अर्थव्यवस्था को निशाना बना रहा है। तेल रिफाइनरी, पाइपलाइन और ऊर्जा केंद्र रूस की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऐसे में हर ड्रोन हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि रूस की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार माना जा रहा है। उधर रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में भी यूक्रेनी ड्रोन हमलों की खबर सामने आई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक हमले में कम से कम 3 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि रूस लगातार दावा करता रहा है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली अधिकांश ड्रोन को मार गिराती है, लेकिन हालिया घटनाएं अलग अलग कहानी बयां कर रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को रूस के खिलाफ रणनीतिक जवाबी कार्रवाई बताया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी सेना अब रूस के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। ज़ेलेंस्की ने यह भी खुलासा किया कि जर्मनी से यूक्रेन को आधुनिक मिसाइल लॉन्चर प्राप्त हुए हैं, जिससे उसकी मारक क्षमता बढ़ी है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि यूक्रेन अभी भी एयर डिफेंस मिसाइल्स की भारी कमी से जूझ रहा है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर रूस लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से ज्यादा हथियार, ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मिसाइल्स भेजने की अपील की है। अब सवाल यह है कि क्या रूस के तेल साम्राज्य पर हो रहे ये हमले युद्ध की दिशा बदल देंगे? क्या यूक्रेन रूस की सैन्य मशीन को चलाने वाले ईंधन के स्रोत को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब यूक्रेनी ड्रोन 1300 किलोमीटर अंदर तक पहुंच सकते हैं, तो क्या रूस का कोई भी रणनीतिक ठिकाना पूरी तरह से सुरक्षित है? रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये युद्ध अब सिर्फ मोर्चों की लड़ाई नहीं रह गया है। ये ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और तकनीक की जंग बन चुका है। ड्रोन युद्ध के इस नए दौर में दोनों देश एक दूसरे की ताकत को कमजोर करने में जुटे हैं। लेकिन फिलहाल रूस के तेल ठिकानों पर लगी आग ने संदेश दे दिया है कि युद्ध की लपटें
अब सीमा से बहुत दूर तक पहुंच चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूक्रेन और रूस में कई सालों से जंग छिड़ी है। यह जंग कब खत्म होगी इसका कोई भी पता नहीं। जंग को रोकने के लिए कई तरह के प्रस्ताव किए गए, लेकिन वो सब कुछ विफल रहा, असफल रहे। रूस यूक्रेन युद्ध में अब बंदूकें नहीं है, मशीनें मोर्चा संभाल रही हैं। दर्शकों, न खाना न पानी और न ही जमीन पर पैर रखने की जरूरत। फिर भी दुश्मन के ठिकाने तबाह हो रहे। यूक्रेन ने युद्ध का ऐसा नया मॉडल तैयार किया जिसमें सैनिकों की जगह रोबोटिक वाहन, ड्रोन और रिमोट कंट्रोल हथियार लड़ाई लड़ रहे हैं, वॉर कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या भविष्य के युद्ध अब इंसान नहीं मशीनें लड़ेंगी? और क्या यूक्रेन की साइलेंट डेथ रणनीति रूस के लिए नई चुनौती बनने वाली है? क्या यह नई टेक्नोलॉजी वो समझिए। मशीनों के भरोसे रूस से जंग यूक्रेन लड़ने को तैयार है। यह नई वॉर स्ट्रैटेजी है। यह नया तरीका है कि अब समय आ गया है कि इस नए स्ट्रैटेजी के जरिए रूस को जवाब दिया जाए। इंसानों की जगह रोबोट का इस्तेमाल किया जाए और जंग लड़ी जाए। हो रहा है। और इसको नाम देखिए क्या दिया गया, साइलेंट डेथ। रोबोटिक बम या आत्मघाती ड्रोन। कोई भी सोल्जर की जरूरत नहीं, किसी भी आदमी की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिमोट कंट्रोल रखिए। और कई तो टेक्नोलॉजीज में रिमोट की जरूरत भी नहीं है, आप अपने साथ उसमें लोकेशन इंटरप्रेट करिए और फिर भेज दीजिए, काम खत्म। यानी जमीन पर उतरे बिना हमला किया जा सकता है, दूर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है, सीधे दुश्मन के बंकर तक पहुंचा जा सकता है। और तो और ये ड्रोन लाइव सर्विलांस का काम भी करते हैं। यूक्रेन के पास मैन पावर की कमी है, रूस खुश हो रहा है, लेकिन रूस को यह नहीं पता कि मैन पावर की कमी का जवाब टेक्नोलॉजी से देने के लिए यूक्रेन तैयार हो गया। ये पूरी कहानी मैन पावर वर्सेस टेक्नोलॉजी की देखने को मिल रही है। कैसे, वो इस रिपोर्ट से समझिए। न खाना न पानी न जमीन पर पैर, फिर भी जंग लड़ रहा यूक्रेन। क्या है साइलेंट डेथ? रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग अब सिर्फ बारूद और बंदूकों की नहीं रही। अब युद्ध के मैदान में उतर चुकी है एस आत्मघाती ड्रोन और रिमोट कंट्रोल हथियार रूस के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। हमला इतना खामोश कि दुश्मन को मौत की आहट तक नहीं मिलती। कल्पना कीजिए, युद्ध क्षेत्र में कोई सैनिक नहीं, कोई बूट नहीं, कोई इंसानी आवाज नहीं, सिर्फ मशीनें आगे बढ़ रही हैं। ऊपर आसमान में ड्रोन निगरानी कर रहे हैं और कई किलोमीटर दूर बैठे ऑपरेटर इन घातक हथियारों को नियंत्रित कर रहे हैं। जैसे ही लक्ष्य सामने आता है, धमाका होता है और उसी मोर्चा मलबे में बदल जाता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही ऑपरेशन में कई विस्फोटक रोबोट रूसी बंकरों और ठिकानों पर एक साथ हमला कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस पूरे मिशन के दौरान एक भी यूक्रेनी सैनिक को जमीन पर कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ती। रूस के खिलाफ लंबे युद्ध में मैन पावर की कमी झेल रही यूक्रेन ने अब टेक्नोलॉजी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। ड्रोन, रोबोटिक गाड़ियां और मानव रहित हथियार प्लेटफॉर्म यूक्रेनी सेना की नई ताकत बन चुके हैं।
यही वजह है कि संख्या में कहीं बड़ी रूसी सेना के सामने भी यूक्रेन तकनीकी बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि उनकी सेना ने पहली बार सिर्फ रोबोट और ड्रोन के दम पर रूसी इलाके में एक पोजीशन पर कब्जा किया। इस साल की शुरुआत से अब तक 22,000 से ज्यादा मानव रहित मिशन पूरे किए जा चुके हैं। सबसे दिलचस्प बात यह कि रूसी सैनिकों ने इन घातक रोबोटिक बम वाहनों को एक डरावना नाम दिया है, साइलेंट डेथ, यानी खामोश मौत। कहा जाता है कि मशीनें इतनी धीरे और चुपचाप आगे बढ़ती हैं कि रूसी सैनिकों को उनकी आवाज तब सुनाई देती है जब वो महज 10 मीटर की दूरी पर पहुंच चुकी होती है। तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि सैनिक पहले ब्लास्ट जोन में फंस चुके होते हैं। युद्ध के मैदान में अब बंदूकें थामे सैनिकों की जगह एल्गोरिथम, सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ले रही हैं। सवाल यही है, क्या यूक्रेन की साइलेंट डेथ रूस की सैन्य ताकत पर भारी पड़ेगी? और क्या दुनिया एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रही है जहां जंग इंसान नहीं मशीनें लड़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।